हमने भी संविधान संशोधन किए देश की एकता के लिए। जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तब करके निकले हुए लोग हैं। कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की। सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मेघा प्रसाद। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद में चर्चा का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा में बहस पूरी होने के बाद अब सोमवार से राज्यसभा में इस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन इस बीच संविधान के सम्मान को लेकर सियासत भी चरम पर है। इस बीच शनिवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा के दौरान 11 संकल्पों की घोषणा की तो सियासी तकरार और तेज हो गई। इसी पर आधारित है हमारा आज का खास शो 11 वचन बाकी है रन। कांग्रेस के एक परिवार संविधान को चोट पहुंचाने में। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर जो तीखे वार किए, उस पर देश में सियासी संग्राम छिड़ गया। पीएम मोदी ने संविधान का हवाला देते हुए पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पूर्व की तमाम कांग्रेस सरकारों पर जमकर प्रहार किया था। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता है कि मोदी सरकार संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही है। संविधान पर चर्चा के दौरान पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर तीखे हमले बोले, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। देश को, लोकतंत्र के स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया है? करीब 110 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद से लेकर मौजूदा सियासी हालात तक तकरीबन हर पहलू पर अपनी राय रखी। संविधान की मर्यादा का जिक्र करते हुए विपक्षी सरकारों के फैसलों और एनडीए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का सिलसिलेवार जिक्र किया था। भाषण के अंत में उन्होंने अपनी सरकार के 11 संकल्पों का भी ऐलान किया। 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। अब पीएम मोदी के उन्हीं संकल्पों पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री हमलावर है। उनके भाषण को जुमला बताने में जुटा है। खासकर पीएम मोदी के 11 संकल्पों को लेकर विपक्षी नेताओं के तेवर काफी तीखे हैं। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था। जो 11 अपनी उपलब्धियां कल गिनाई, उसमें से एक भी पूरी हो तो बता दो। कम से कम उस दौर के लोग भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, बेटी उठा ले जाएगा वाली जुबान नहीं बोल रहे थे। वो कौन सी संवैधानिक जुबान? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या है मोदी सरकार के संकल्पों की जमीनी सच्चाई और उनके जरिए विकास के दावों की हकीकत क्या है, ये भी समझाएंगे। पर पहले एक सिलसिलेवार नजर उन 11 संकल्पों पर डाल लेते हैं। पहला संकल्प, कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प, सबका साथ, सबका विकास। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक
स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प, कानूनों और परंपराओं का पालन। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, परिवारवाद से मुक्त राजनीति। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का निस्वार्थ सम्मान। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान के अनुरूप आरक्षण। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्यों के विकास पर ध्यान। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। और 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। प्रधानमंत्री के इन्हीं 11 संकल्पों पर अब देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इन संकल्पों पर हो रही सियासत का तथ्यों के साथ पूरा विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पर विरोधियों का कहना है कि ये पॉलिसी सिर्फ चुनिंदा लोगों के खिलाफ है। मोदी सरकार का संकल्प है राजनीति से परिवारवाद की मुक्ति का, लेकिन विपक्ष कहता है कि बीजेपी में खुद भी परिवारवाद है। मोदी सरकार का ऐलान है कि संविधान के मुताबिक आरक्षण जारी रहेगा, पर धर्म के आधार पर नहीं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार आरक्षण को खत्म करने पर आमादा है। क्या है पूरी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। That the book India is run by should be superseded by this book. Do you support? No, you read those words. ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है। आरक्षण की आंच सालों से सियासत और समाज दोनों को सुलगाती रही है। अब संविधान पर चर्चा के दौरान भी ये मुद्दा संसद में सियासी संग्राम का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार अपने इस दावे पर अटल है कि आरक्षण को लेकर संविधान में जो प्रावधान है उसे किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा। सवाल ये है कि जब आरक्षण पर किए गए संविधान के प्रावधान पर पक्ष और विपक्ष दोनों राजी हैं, तो फिर ये सियासी घमासान क्यों? ये घमासान इसलिए क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव और फिर हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार युद्ध में आरक्षण पर घनघोर रण हुआ। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता हाथ में संविधान की किताब लिए जनता के बीच जाकर आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते रहे और सत्ता पक्ष के नेता इन आरोपों को खारिज करते रहे। आरक्षण को हटा दे, मैं कह कर जाता हूँ, राहुल बाबा क्या
कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये माना गया कि आरक्षण और संविधान के मुद्दे ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के आते आते बीजेपी ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया, पर आरक्षण पर छिड़ी सियासी रण अभी तक जारी है। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। और जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। संसद में राहुल गांधी ने जो कहा वही मांग कई विपक्षी पार्टियां भी करती आ रही हैं, पर संविधान में तय प्रावधान और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या उनकी सियासत के आड़े आती रही है। इसके अलावा धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बीजेपी का कड़ा रुख भी विपक्ष को खासा परेशान करता रहा है। कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। पिछले एक दशक में मोदी सरकार में आरक्षण को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण, एससी, एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने का फैसला और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का फैसला। आरक्षण की तरह ही भ्रष्टाचार को लेकर भी मोदी सरकार के दौरान हुए एक्शन पर लगातार सियासी भूचाल आते रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 10 सालों में ईडी और सीबीआई की तरफ से कई बड़ी शख्सियतों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिस पर खूब हो हंगामा मचा। मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना करें तो 2004 से 2014 के बीच ईडी ने कुल 112 छापे मारे थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 3010 छापे मारे गए। 2004 से 2014 के बीच 5346 करोड़ रुपए की कुर्की हुई, जबकि 2014 से 2022 तक 99,356 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 2004 से 2014 के बीच 104 मामले दायर किए गए, जबकि 2014 से 2022 के बीच कुल 888 मामले दायर किए गए। जाहिर है, मोदी सरकार के दौरान करप्शन के खिलाफ एक्शन में काफी तेजी आई। इसके अलावा जीएसटी, डिजिटल इंडिया कैंपेन और डीबीटी जैसी स्कीम भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में काफी कारगर रही, लेकिन विपक्ष की ओर से वॉशिंग मशीन वाला प्रहार भी लगातार होता रहा। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। आरक्षण और भ्रष्टाचार के अलावा मोदी सरकार का तीसरा संकल्प विरोधियों के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला है, और वो है राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कराने का संकल्प। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। मोदी सरकार की योजना करीब 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाने की है जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड न हो। इसके लिए साल 2025 में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेशनल यूथ फेस्टिवल की जगह विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित करने का भी प्लान है, लेकिन विपक्ष इस मसले पर सबसे ज्यादा आक्रामक है। आरोप है कि बीजेपी को सिर्फ विरोधी पार्टियों का परिवारवाद ही दिखता है, अपना नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के बाद से अब तक के सियासी इतिहास में खानदानी राजनीति का ही बोलबाला रहा है। केंद्र में गांधी नेहरू परिवार तो राज्यों में दर्जनों क्षेत्रीय पार्टियों के सियासी वारिस किसी न किसी परिवार विशेष से ही जुड़े रहे हैं। पर यह भी सच है कि राजनीतिक वंशवाद की छाया से बीजेपी और एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी अछूती नहीं हैं। इन
इन 11 संकल्पों में से ज्यादातर वही है जो मोदी सरकार 11 सालों से लगातार कहती आई है और करती आई है, जैसे संविधान का सम्मान, सबका साथ सबका विकास, महिला शक्ति का वंदन और एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अलावा राज्यों के विकास, कानून और परंपराओं का पालन और सांस्कृतिक विरासत के मोर्चे पर भी मोदी सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दो 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक कर्तव्यों को निभाने की दिशा में पहली मिसाल कायम की स्वच्छ भारत अभियान से। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पीएम मोदी ने अपने हाथ में झाड़ू उठाया और पूरा देश स्वच्छता अभियान से जुड़ गया। इस योजना के तहत करीब 10 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाए गए, 55 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। सालाना 60 से 70 हजार नवजात बच्चों का जीवन सुरक्षित हुआ। इसी तरह सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए मोदी सरकार ने आम जनता के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की। इनमें कोविड टीकाकरण के तहत 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थी बने। जन धन योजना के तहत 53 करोड़ 37 लाख खाते खोले गए। मुद्रा योजना के तहत 44 करोड़ 46 लाख लोगों को कर्ज दिया गया। हर घर जल योजना के तहत 15 करोड़ 15 लाख परिवारों को पीने का पानी मुहैया करवाया गया। किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 12 करोड़ किसानों को मदद दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन दिए गए। जन आरोग्य योजना के जरिए 6 करोड़ 46 लाख लोगों का इलाज किया गया और आवास योजना के तहत 4 करोड़ 20 लाख लोगों को घर दिए गए। देश के कानूनों और परंपराओं के पालन की बात करें तो मोदी सरकार ने जनहित में करीब 150 साल पुराने 3 कानूनों में परिवर्तन किया। सीआरपीसी के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुआ। आईपीसी की जगह ली भारतीय न्याय संहिता ने। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया और 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। इसी तरह महिला नेतृत्व में विकास की बात करें तो नारी शक्ति को केंद्र में रखते हुए कई बड़ी योजनाएं चलाई गई। इसके तहत नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया। इससे महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिला। इसी तरह सांस्कृतिक विरासत के संकल्प की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना, गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर, 4 धाम सड़क परियोजना और करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन इसकी बड़ी मिसाल है। आज के शो में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।